संगीता हैं, कह रही हैं आचार्य जी सादर प्रणाम। जीसस ने जब लोगों को उनके मन के घाव दिखाए तो वो लोग हिंसा से भर गए और जीसस को सूली दे दी। ऐसा बहुत संतों के साथ हुआ है। आप भी यही खतरा उठा रहे हैं। आपको लेकर मन में डर सा है और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी मैंने किसी को आपके बारे में बताया तो मुझे विरोध ही मिला। अनजान लोगों से ही नहीं, विरोध उनसे भी मिला जिन्हें मैं अपना समझती हूँ। इस कारण मेरी अपनों से दूरियां बढ़ती भी जा रही हैं। सोचती हूँ कि जब ये लोग आपकी बातें ही बर्दाश्त नहीं करते तो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब मेरा मन ही नहीं करता कि इनके साथ कोई चर्चा करूं। मुझे डर है और आप जिस भीतरी ताकत का एहसास कराते हैं वो इन लोगों के सामने हारती सी लगती है। मैं क्या गलती कर रही हूँ, कैसे अपने आप को शांत रखूं, धैर्य रखूं। संगीता। तरीके होते हैं संगीता, और हर समय के, हर युग के अलग अलग तरीके होते हैं। जीसस को अगर सूली मिली तो उसको तुम जीसस का तरीका जानो। ये कोई अन्याय या अत्याचार नहीं हो गया था जीसस के साथ। जो जानते हैं, समझते हैं, वो वैसे भी देह को बहुत महत्व देते नहीं। कुछ और होता है जो उन्हें खींच रहा होता है, उन्हें प्रेरित कर रहा होता है, रोम रोम पुकार रहा होता है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। रोम रोम कह रहा होता है एकत्व। वो अपनी मुक्ति में जी रहे होते हैं और भली भांति जानते हैं कि अपने में और दूसरों में वास्तव में कोई भेद नहीं है। अपनी मुक्ति से वो प्रेरित होते हैं, दूसरों की मुक्ति के लिए वो संकल्पित होते हैं। जब अपनी मुक्ति से वो प्रेरित है अर्थात मुक्त है तो देह से भी मुक्त है ना। देह से मुक्त है, भविष्य से मुक्त है। एक ही संकल्प होता है, जो संभव है मेरे लिए वो दूसरों के लिए भी तो हो सकता है। और इस संकल्प के पीछे, इस परमार्थ के पीछे तुम कह सकती हो कि एक नटखट सा स्वार्थ भी होता है। स्वार्थ ये होता है कि अपनों का और दूसरों का अनन्य होना वो जान चुके होते हैं, अभिन्नता समझ चुके होते हैं। जान चुके होते हैं कि एक तल पर जहां फर्क नहीं पड़ता मुक्त पुरुष को कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो दुनिया से आजाद है, वहीं दूसरे तल पर वो दुनिया से बंधा भी हुआ है। वास्तविक तल तो वही है जहां वो आजाद है।
लेकिन फिर भी जब तक देहधारी है वो, तब तक देह के माध्यम से ही सही दुनिया से एक रिश्ता तो रखता ही है। वो दुनिया की आजादी के लिए भी कृत संकल्प होता है। वास्तव में उसके जीवन का और कोई मकसद ही नहीं होता। जब तुम समझ लो कि किसी के पास कोई मकसद नहीं बचा, तो उसके पास यही एक अमकसद या आखिरी मकसद बचेगा, दूसरों की आजादी। जो स्वयं भविष्य से आजाद हो गया, इच्छाओं से आजाद हो गया, महत्वाकांक्षाओं से आजाद हो गया, हर तरह के उद्देश्यों और मकसदों से आजाद हो गया, उसका ही आखिरी मकसद होता है। तो जीसस के साथ जो हुआ या बाकी अन्य संतों के साथ जो हुआ, वो तुम्हारी दृष्टि में बड़ी मर्मभेदक घटना है, जीसस की अपनी दृष्टि में नहीं। उन्होंने तो खरा सौदा करा है। वो भली भांति जानते हैं कि जिस मकसद के लिए वो अपनी देह की कुर्बानी दे रहे हैं, वो मकसद देह से बहुत बहुत बड़ा है। जीसस सत्य के गुलाम हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सत्य का बेटा हूं, और संसार के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। और प्रेम से उनका आशय यही है कि जो मुझे मिला है वो तुम्हारे लिए भी तो संभव हो सकता है ना। संभव भर ही नहीं हो सकता, उसी के लिए तो तुम भी तड़प और तरस रहे हो ना। सुंदर वक्तव्य था ना। Father, forgive them for they know not what they are doing. सतह सतह पर मत रह जाना। ये मत सोच लेना कि एक साधारण घटना घट रही है, किसी अच्छे आदमी को कुछ बुरे आदमियों ने मार दिया। वो घटना इससे आगे की है। विधि है, जीसस की कुर्बानी तरीका है, विधि है। कई बार तुम्हारे प्रेमी के सामने, गुरु के सामने तुम्हें जगाने का, उठाने का और कोई तरीका ही नहीं रह जाता। यही तरीका बचता है कि तुमसे बड़े से बड़ा पाप करवा दिया जाए, फिर उसी पाप की आग में तुम्हारा अहंकार भस्म होता है। तुम अगर चुटकी लेना चाहो, जरा मुस्कुरा के कहना चाहो, तो तुम ये भी कह सकते हो कि जीसस ने एक खूबसूरत चाल चली है। जीसस स्वयं अपना वध करवा रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। जो लोग इतनी बेहोशी में हैं, गहरे नशे में हैं, उन्हें कैसे जगाओगे? यही तरीका है। वो मानने को ही नहीं तैयार है कि उनके भीतर बहुत बहुत बड़ा पाप बैठा हुआ है। आज देखा ना, मुझे आधा पौन घंटा लगा जोर दे देकर बार बार तुम्हें ये समझाने में, सिद्ध करने में, स्थापित करने में कि हमारे भीतर जानवर बैठा है, और फिर भी कहां माने होगे तुम। जीसस कैसे बताएं बार बार, कैसे समझाएं तुम्हें कि सिनर है हम। और जीसस के पंथ में सिन शब्द का बड़ा महत्व है। वो हमारे भीतर के इविल को,
उद्घाटित करना चाहते हैं, पर हम मानेंगे थोड़े ही कि हमारे भीतर इविल बैठा हुआ है। कैसे मानेंगे? हम तो अपनी नजर में बड़े सुयोग्य और अच्छे और धार्मिक लोग हैं। जीसस हमसे कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे भीतर बड़ी गड़बड़ है, हम मानने को तैयार नहीं। तो कैसे साबित करें जीसस कि हमारे भीतर गहरा काला पाप बैठा हुआ है? एक ही तरीका है, उस पाप को सामने लाना पड़ेगा, उस पाप को जग जाहिर करना पड़ेगा, उस पाप को भरी भीड़ के सामने ठीक चौराहे पर नंगा कर देना होगा। तब तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना कि तुम्हारे भीतर पाप बैठा था। बड़े से बड़ा पाप क्या है? संत की हत्या, गुरु का वध। जीसस ने कहा, तुम मान नहीं रहे हो ना कि तुम पापी हो, तुम ढोंग ही करे जा रहे हो ना। तुम अपने कलुष को, अपने विकार को, अपनी वृत्तियों को छुपाए ही जा रहे हो ना, और उनको छुपा करके तुम मुक्ति से लगातार दूर बने हुए हो ना। तुम अपने भीतर के पाप को जब तक छुपाते रहोगे, जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे, उसका सामना नहीं करोगे, तब तक तुम शैतान की गिरफ्त में रहोगे। बहुत जरूरी है कि पहले तुम्हारे सामने ये प्रदर्शित किया जाए, ये खुलासा किया जाए कि तुम महापापी हो, कि तुम्हारे भीतर शैतान का अड्डा है। तो जीसस ने कहा, ठीक है, मैं दिखाता हूं कि तुम्हारे भीतर इतना पाप है कि तुम एक क्राइस्ट तक का वध कर सकते हो। और जब क्राइस्ट का वध कर लिया लोगों ने, तब उनकी रूह कांपी। तब उन्होंने कहा, क्या हम इतने बड़े पापी थे कि हमने इस आदमी को मार दिया? हाँ, बहुत जरूरी है कि एक नहीं कई जीसस मरे, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारे भीतर जीसस के लिए कितनी घृणा है। जीसस के लिए तुम्हारे पास जो घृणा है वो वास्तव में तुम्हारी अपने प्रति घृणा है। और जब तक तुम अपने प्रति घृणा से भरे हुए हो, तुम्हारा जीवन घृणास्पद ही रहेगा। जीसस के लिए तुम्हारे पास जो घृणा है, उस घृणा का प्रकाशित होना बहुत जरूरी है, उस घृणा का खुलासा होना बहुत जरूरी है। तब तुम्हें चोट लगेगी, तब तुम झंझोड़े जाओगे, तब तुम बदहवास हक्के बक्के रह जाओगे। तुम कहोगे, नहीं 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 नहीं, मैं इतना बुरा आदमी तो नहीं हो सकता, मैं इतना बुरा आदमी तो नहीं हो सकता। जीसस का धर्म इसीलिए तुम्हें बार बार बताता है, रिपेंट। देखो कितने बुरे हो तुम, देखो कितने बुरे हो तुम, देखो शैतान बसता है तुम्हारे भीतर, देखो महापापी हो तुम। और ये तुम मानते ही नहीं। अगर तुमने जीसस को सूली न दी होती, जीसस को तुमने जो सूली दी, वो तुमने अपने ही खिलाफ एक सबूत खड़ा कर लिया। अब उस सबूत के सामने तुम अवाक हो, उस सबूत के सामने तुम निरुत्तर हो। नहीं तो न जाने कितनी शताब्दियां बीत जाती और तुम मानते ही नहीं कि तुम पाशविक हो, दरिंदे हो और पापी हो। तुम कहते नहीं साहब, हम तो अच्छे आदमी हैं। अब कैसे कहोगे अच्छे आदमी? पूरी दुनिया में हर चर्च में क्रॉस पर जीसस लटके हुए हैं और उनकी देह से खून बह रहा है और उनके सर पे कांटों का ताज है, और वो ताज तुमने रखा है, वो खून तुमने बहाया है। जीसस की हत्या की पुरजोर कोशिश तुमने की है। इसलिए जीसस को बोलना पड़ा, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें पता चल सके कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी हत्या करवा रहा हूं। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, पर मैं उन्हें मौका दे रहा हूं कि वो मेरा वध कर दें, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और क्या कर रहे हैं। जब जीसस पे हाथ उठाओगे, जब जीसस से कहोगे कि कांटों का ताज पहन के और सलीब को लेके चढ़ पहाड़ पे और उतर, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि कितनी घृणा और कितनी हिंसा भरी हुई है तुम्हारे भीतर। नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा?
तुम तो रहते हो अपने मन की सतह पर, और वहां बस लीपाप होती है। वहां तुमने अपने आप को बिल्कुल सिद्ध कर रखा है, आश्वस्त कर रखा है कि हम तो सभ्य हैं, नैतिक हैं, धार्मिक हैं, और तुम ये मानने को ही नहीं तैयार हो कि सतह से जरा नीचे पूरा जंगल दहाड़ता है तुम्हारे भीतर। तुम्हें मानने को ही नहीं तैयार हो कि तुम्हारे मन की सतह से जरा नीचे जाएं तो तुम किसी का भी खून पी सकते हो, किसी की भी हत्या कर सकते हो, और वहां इरादे तुम्हारे यही है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने जीसस है, ये सुकरात है, ये मंसूर है, ये सरमद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दो चार नाम हैं जो प्रख्यात हो गए क्योंकि उनकी तुमने शारीरिक हत्या ही कर डाली। लाखों रहे हैं जिनको तुमने खूब सताया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच के साथ थे। सच के प्रति तुम्हारी घृणा इतनी तीव्र है। क्यों दुर्योधन नहीं दौड़ा था कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए? क्यों दुर्योधन के प्रासाद में नहीं रुके कृष्ण? बोले मैं जा रहा हूं विदुर के यहां रुकूंगा। जब शांति का संदेश लेकर गए थे तो बोले दुर्योधन के महल में नहीं रुकूंगा, ये रात में ही कोशिश कर सकता है मेरा वध कराने की। क्राइस्ट का ही नहीं, हमारा तो बस चलता तो हमने कृष्ण का भी वध कर दिया होता। और बहुत थे कृष्ण के जीवन काल में ही जो कृष्ण का वध करने को बड़े तत्पर थे। कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कौन है हमने जिसका वध नहीं करना चाहा है? और मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हें सच की राह पर ले चलेगा, तुम्हारे भीतर से घृणा की प्रचंड लपट उठेगी उसके खिलाफ। तुम बुरे से बुरे आदमी को माफ कर सकते हो, अच्छे आदमी को माफ नहीं कर सकते। जो तुमको नर्क में, पाताल में गिराता हो तुम उसे माफ कर दोगे, पर जो गुरु तुम्हें उठाता हो उसको तुम बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। सर्वाधिक घृणा अगर तुम्हारे अंतर जगत में बसती है किसी के खिलाफ तो वो बसती है किसी क्राइस्ट के खिलाफ, क्योंकि वो तुम्हें कुछ समझाता है, उपदेशित करता है, रास्ता बताता है और डांटता है। क्राइस्ट से जितनी घृणा तुम करते हो उतनी किसी और से नहीं कर सकते। तो संगीता जानती हैं जो क्राइस्ट के सबसे प्यारे शिष्य थे, उन्हें किस लिए चुना था क्राइस्ट ने? उन्होंने कहा था मैं अपने वध का आयोजन कर रहा हूं, तुम सहयोग दो। तो 3 श्रेणियां हो गई यहां पे लोगों की। एक वो जो घृणा से इतने भरे हुए हैं, जो मारने पर ही उतारू हैं कि आज मार ही देंगे जीसस को। दूसरे वो जो कहते हैं कि हमें जीसस से प्रेम है इसलिए उनकी जान बचाना चाहते हैं। ये दूसरी श्रेणी वाले हैं, ये अभी जान को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि ये जान को बहुत महत्व देते हैं इसीलिए अभी ये जीसस के साथ एकाकार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जीसस कौन? जिसने जान को महत्व देना छोड़ दिया। और जीसस का अगर कोई प्रेमी है, कोई शिष्य है, कोई हितैषी है, वो जान को इतना महत्व देता है कि जीसस की ही जान बचाना चाहता है, तो अभी वो जीसस के साथ एक नहीं हो सकता। आप अभी इस मध्यम कोटि में हैं। सबसे ऊंची कोटि के जीसस के शिष्य वो थे जिन्हें जीसस ने चुना और कहा सहयोग करो, आयोजन करना है। अब वक्त आ गया है कि जान दी जाए। बाकी कुछ जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया,
ऊंची से ऊंची बात लोगों से बोल दी, गांव गांव घूम लिया, खूब उपदेश दे लिए। जिन्हें सुधरना था वो सुधर गए, जिन्हें मानना था उन्होंने मान लिया, पर जिन्हें सुधरना था और जो माने वो लोग मुट्ठी भर थे। ये जो विराट जनसंख्या है जो अभी मेरी बात नहीं सुन रही है, ये मेरी बात तभी सुनेगी जब मैं मरूंगा। मेरा मरना बहुत जरूरी है। और अगर तुम वास्तव में शिष्य हो मेरे, तो मरने में सहयोग करो मेरा। और इन शिष्यों ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर, हम करेंगे सहयोग। और फिर जीसस ने आयोजन किया कि वो पकड़े जाएं, और आयोजन किया कि उन्हें किसी भी तरह माफी न मिले। और फिर जब पुनरुज्जीवित हुए तो बस एक दो ही लोग थे उनके पास। फिर चले गए जीसस, बोले काम पूरा हो गया, मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया, मैंने दिखा दिया कि तुम्हारा जीवन कुछ और नहीं है, घृणा से भरी हुई एक बदहवास चीख है। फिर वहां लौटे नहीं। तो अगर आप मध्यम कोटि से उच्चतम कोटि में आना चाहती हैं तो सहयोग करिए। जो गुरु स्वयं अपने वध का आयोजन न करे, वो तो होगा कोई डरपोक जिसे अपनी जान से अभी बहुत प्यार है। वो तो होगा कोई अज्ञानी कामी जो अभी देह भाव में ही जीता है। आपको तो अगर दिखाई दे कि यहां घृणा पसरी हुई है और लोग गुस्से से भरे हुए हैं और गुरु का विरोध कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो आप तो उन्हें ले जा करके हथियार दीजिए, बोलिए ये लो, इससे मारना। देखिए, समझिए, मेरी बात ऐसी नहीं है कि कोई भी उसे ठुकरा सके या काट सके। मुझे हराने के लिए लोग मेरी बात काटते नहीं हैं, काटना असंभव है। अगर कोई काटने की कोशिश करेगा तो हार जाएगा। मेरी बात अकाट्य है क्योंकि वो मेरी बात है ही नहीं। मुझे हराने के लिए लोग मेरी उपेक्षा करते हैं। वो कहते हैं हमें सुनना ही नहीं, हम सुनना नहीं चाहते। वो कानों में उंगली डाल लेते हैं। उपेक्षा से भली होती है घृणा। जब मैं कह रहा हूं उपेक्षा से भली होती है घृणा, तो मेरा आशय है घृणा का प्रदर्शन। क्योंकि उपेक्षा के नीचे तो घृणा दब जाती है वास्तव में घृणा। इसलिए कर रहे हो उपेक्षा, पर दिखा ये रहे हो कि हम तो सिर्फ उपेक्षा कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। उपेक्षा हटनी चाहिए। अगर प्रेम के कारण हटती है उपेक्षा, बहुत अच्छी बात, पर अगर प्रेम के कारण नहीं हटती उपेक्षा तो घृणा के कारण ही हटे। अब दो बातें होंगी। पहली बात, जो मेरे प्रति घृणा से भरे होंगे उन्हें पता है कि बात मेरी अकाट्य है और सच है, और साथ ही साथ उन्हें यह भी दिखेगा कि वो सच के खिलाफ घृणा से भरे हुए हैं। अब जरा लाज आएगी, अब जरा सर झुकेगा, अब जरा प्रायश्चित उठेगा। उस घृणा का प्रदर्शन होने दीजिए। खून अगर बहता है तो बहने दीजिए, रंग लाएगा। खून तो संगीता वैसे भी बह ही रहा है। ये लोग मुझे अगर प्रत्यक्ष तरीकों से नहीं मार रहे हैं
तो छुप छुप के मार रहे हैं, परोक्ष तरीकों से मार रहे हैं। मेरा जीवन एक मकसद के लिए है, ये उस एक मकसद के रास्ते में रोड़ा बनकर मुझे मार रहे हैं। पर ये जिन तरीकों से मुझे मार रहे हैं वो तरीके दिखाई नहीं देते, तो इन लोगों को पाक साफ बने रहने का बहाना मिल जाता है। ये मेरी उपेक्षा करके मुझे मार रहे हैं, उससे अच्छा है कि ये खुलेआम खून बहा के मारे, फिर कम से कम इनके पास ये दलील तो नहीं बचेगी ना कि ये पाक साफ है।